आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप के बारे में जो कि ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं उस चीज़ के बारे में, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है। तो इसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे आज। तो मेरा कुछ एडवाइस रहेगा आपकी तरफ, मतलब मैं आपको कुछ एडवाइस दूंगा जिसको आप चाहे तो मान सकते या फिर नहीं मान सकते, लेकिन मेरा काम है एडवाइस देना, क्योंकि मैं इस चैनल पे ये तो काम करता हूँ, ज्ञान देना। क्योंकि ऐसे किसी को ज्ञान देंगे तो फिर वो सोचेगा कि बहुत ज्ञानी बनता है, लेकिन यहाँ पे हम ज्ञान दे सकते हैं। खैर, अभी हम जो ना एक ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पे काफ़ी शांति है, जैसे तुम देख रहे हो। और मैं जिस इलाके में रहता हूँ उस इलाके में शांति बहुत कम होता है। कोई ना कोई हल्ला चिल्ला करते हुए नज़र ही आ ही जाता है। खैर, हम ज़्यादा इस वीडियो को स्ट्रेच नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं। पहला चीज़ ये है कि तुम जो ना वर्स्ट कंडीशन को भी एक्सपेक्ट करो। तुम कुछ भी काम करोगे ना तो तुम जो ना ये सोचो कि वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ क्या हो सकता है। मैं कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें सोचो कि इसमें सबसे बुरा से बुरा चीज़ क्या हो सकता है। उस चीज़ को एक्सपेक्ट करते हुए चलना, ये तो होगा ही, इसलिए मुझे इसके लिए तैयार होना है। लेकिन पता है क्या होगा, अगर तुम वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ को भी एक्सपेक्ट करके चलते हो ना, तो उतना वर्स्ट तो चीज़ होता नहीं है, उससे कंपैरेटिवली कम वर्स्ट चीज़ होता है। तो उससे क्या होता है कि तुम्हें ना लगेगा कि यार मैंने तो ये सोचा था कि ये यहाँ तक हो जाएगा, लेकिन हुआ यहाँ तक ही। तो तुमको लगेगा कि यार थोड़ा सा ईजी है टास्क। तुमको ऐसा लगेगा, तुम सोचो कि जैसे तुम सुबह रनिंग करने के लिए जा रहे हो, सोचो कि अगर कहीं ऐसा हुआ कि कोई मेरा मोबाइल छीन के भाग गया तो रनिंग करते समय, या फिर क्या हुआ कि मैं जा रहा हूँ और मैं रोड साइड में रहता हूँ, तो मैं रोड से जाता हूँ तो सुबह में थोड़ा स्पीड से लोग चलाते हैं गाड़ी, तो कहीं मुझे ठोक दिया तो, या फिर कहीं ऐसा हो गया कि मैं उतना दूर जाऊँ और मैं रनिंग नहीं कर पाऊँ, फील्ड बंद हो, तो ये वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ को तुमको एक्सपेक्ट करते हुए चलना है। अब एक और चीज़ ये है, ये चीज़ इस दूसरे पहले पॉइंट से कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि अपने लाइफ के प्रति एक पॉजिटिव आउटलुक रखो। ये मत सोचो कि यार मैं जो ना कुछ नहीं कर पाऊँगा, यार मैं ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तुम जो ना अपने लाइफ के प्रति एक पॉजिटिव सा आउटलुक रखो, समझे। तुम सोचो कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये तो मैं कर ही लूँगा, मैं ऐसे तो नहीं रहेगा, ऐसा तो सब कुछ नहीं रहेगा, मैं इसको मैं ज़रूर चेंज कर लूँगा, मेरा लाइफ इस प्रकार से इतना बुरा नहीं होगा, मैं अपना लाइफ को चेंज कर ही लूँगा, मैं अच्छा ज़िंदगी जीऊँगा, मैं एक काफ़ी अमीर रहूँगा, मैं आगे चल के मैं बहुत ज़्यादा अमीर होऊंगा, मैं काफ़ी एक अच्छा पर्सनैलिटी डेवलप कर लूँगा। इस तरह से सोचो अपने लाइफ के प्रति। ये मत सोचो कि यार सब इतना अच्छा जगह घूम रहे हैं, उसका फैमिली इतना सपोर्टिंग है, तो तुम सोचोगे कि यार मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। ऐसा मत सोचो। हमेशा जो ना अपने लाइफ के प्रति एक पॉजिटिव सा नज़रिया रखो। एक और चीज़, तीसरा पॉइंट ये है, ये पॉइंट काफ़ी लोग करते भी हैं, बोलते हैं कि यार इसमें बहुत टाइम लगेगा, ये काम करना जो ना सही नहीं है। अब तुम बताओ, टाइम तो ऐसे भी पास हो ही रहा है, ऐसा तो नहीं कि जब तुम काम नहीं कर रहे होते हो उस समय रुक जाता है। वो समय तो चलता ही रहता है ना भाई। अब तुम काम कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, समय तो चल ही रहा है। अब जब समय चल रहा है तो तुम उस समय का उपयोग करो ना। देखो, अगर तुम ऐसा सोचोगे कि यार इसमें बहुत टाइम लगेगा,
ये काम करते करते तो मुझे ऐसा लगता है 4-5 साल चल जाएगा। तो ऐसा तो नहीं 4-5 साल अगर वो काम नहीं भी किए तब 4-5 साल नहीं बीतेगा, तभी तो 4-5 साल बीत ही जाएगा ना। हाँ, तुम्हारा मतलब ऐसा तो नहीं कि वो काम नहीं करने से समय रुक जाएगा। तुम सोचोगे कि यार इस काम में जो ना कम से कम 1 साल लग जाएगा, यार छोड़ो इसको, बहुत टाइम लगेगा। अब तुम ये सोचोगे यार, तुम वो चीज़ करोगे ही नहीं। तो तुम सोचो कि इतना टाइम बीत ही गया, तो भाई क्या किए तुम उस टाइम में? कुछ नहीं से अच्छा था तो कुछ कर लेते हैं। क्या बात है? तो भाई ये मत बोलो कि यार इसमें बहुत टाइम लगेगा, करो बस। डोंट गेट स्टक इन लूप होल। देखो ये जो पॉइंट है ना, वो बहुत सारे लोग जो ना, जो नौकरी वाले लोग हैं वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। वो जो ना सोचते हैं क्या कि मैं नौकरी करने के बाद मैं ये नए नए जगह पे घूमूंगा, फिर नए दोस्तों के साथ घूमूंगा, फिर अच्छे अच्छे जगह पे जाऊंगा, अपना पैशन फॉलो करूंगा, अपना हैबिट फॉलो करूंगा, और मैं कुछ जो ना पैसा जब कमाने लगूंगा तो मैं एक अच्छा अपने हॉबी पर ज़्यादा अच्छे से काम कर पाऊंगा। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं, वो एक लूप होल में फंस जाते हैं। लूप होल यानी कि उसको इतना समय ही नहीं मिल पाता है कि वो कुछ कर भी पाए। उसका सारा एनर्जी जो है ना ऑफिस के काम में चला जाता है। तो ऑफिस वाले लोग जो है ना सोचते कि जितना हो सके उतना काम करवा लिया जाए। तभी तो सोचो 8 घंटा, भाई साहब 8 घंटा लगातार काम करना, 8 घंटा लगातार काम करना कहाँ तक सही है? तुम दिन का 8 घंटा दे, ऊपर से तुम ऑफिस आने जाने में कम से कम 2 घंटा लग ही जाता होगा आना जाना, तो 10 घंटा तुम्हारा जा रहा है। अब तुम बचा कितना घंटा? करीबन 8 घंटा तो तुम सोते ही होगे, तो बचा 6 घंटा। और 6 घंटा में तुम क्या करोगे? ऐसा तो नहीं कि काम ही करोगे उस समय भी। इतना काम करके आया तो फिर सोचोगे थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। तुम रेस्ट लोगे, टीवी भी देखोगे, कहाँ मिलेगा टाइम? तो वो जो ना एक लूप होल में फंस जाते हैं। तो तुम वो लूप होल में नहीं फंसना है। एक और चीज़ ये चीज़ है कि जब भी तुम अच्छा खाना खाते हो तो तुम अच्छा सोचते भी हो, अच्छा काम भी करते हो। अब तुम जंक फूड खा रहे हो, समोसा वमोसा खा रहे हो, उससे क्या होगा कि तुम जो ना थोड़ा सा डिप्रेस भी महसूस करोगे। क्योंकि जो अच्छा हेल्दी खाना खा रहा है उसको पता रहता है कि हेल्दी खाना खा रहे हैं और अब मैं अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तो जब सोचते हैं कि अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, यानी कि तो उसके दिमाग को लगता है कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो और अच्छे से इम्पोर्टेंस देता है तुम्हारा दिमाग तुमको। अब बोलता है कि नहीं यार, तुम भाई बहुत इंपॉर्टेंट काम हो, तुम ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो, तुमको जो ना ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो चलो इस टाइम पे आप यहाँ फ्री बैठे तो इस टाइम पे कुछ कर ही ले। तो ऐसा सोचेगा। तो अगर तुम हेल्दी खाना खाओगे, हेल्दी सोचोगे भी, तुम्हारा चेहरा और शरीर भी बता देगा कि तुम अच्छा खाना खा रहे हो, और तुम ज़्यादा प्रोडक्टिव भी हो पाओगे। एक और चीज़ मैं कहूँगा कि जब भी पढ़ने के लिए बैठो तो ट्राई करो कि कार्बोहाइड्रेट ना लेने के, मतलब चावल भुजिया ये सब होता है ना, कार्बोहाइड्रेट चीज़ होता है बहुत ज़्यादा। तो ये पढ़ने से पहले ये चीज़ मत खाना, ठीक है? ट्राई करना है कि थोड़ा सा प्रोटीन रिच खाना खाने का है, जैसे सत्तू या फिर सोयाबीन या भी कोई फल। ये सब खा के अगर पढ़ोगे ना तो तुम ज़्यादा अटेंटिवली पढ़ पाओगे, और जब तुम चावल खा लोगे ना तो तुमको नींद आने लगेगा। तो इसलिए तुम ये ट्राई कर सकते हो, बाकी तो तुम्हारा मर्जी।